अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बना रहे हैं शनवारी चिकन कढ़ाई। किस तरीके से बनेगी, कौन कौन से इसमें मसाले इस्तेमाल होंगे, मुकम्मल आपको इसका तरीक़ाकार समझाएंगे। वीडियो को आपने शुरू से लेकर अंत तक देखना है। इंशाल्लाह ताला वीडियो का भी आपको बहुत मज़ा आएगा और इसके साथ साथ रेसिपी भी आज की बहुत शानदार बनने वाली है। वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो इसके साथ ही शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो शनवारी कढ़ाई बनाने के लिए हमें लहसुन अदरक चाहिए और इसके अलावा टमाटर चाहिए। बस इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं जाएंगी और ना ही ज़्यादा इसमें मसाले इस्तेमाल होते हैं। ये देसी लहसुन है, असल यही होता है। इसकी खुशबू और इसका जायका जो है ये बड़ा बेहतरीन होता है। वैसे जो हाइब्रिड आते हैं उनका कोई ख़ास टेस्ट नहीं होता। कल तक बहुत ज़्यादा गर्मी थी, कल शाम को बारिश हुई है तो अल्हम्दुलिल्लाह अब कुछ मौसम बेहतर हो गया है। कुछ तबीयत भी बेहतर हो गई है, इंसानों की भी और जानवरों की। ये फसलें वगैरह कुछ बेहतर हो गई हैं, वरना कल तक बहुत ज़्यादा गर्मी थी। कल रात अल्लाह ताला की रहमत हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके लिए थोड़ा सा हमें अदरक भी चाहिए। ये लहसुन मैंने छील लिया है, अब थोड़ा सा अदरक चाहिए। इससे गोश्त की जो महक होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा टमाटर मिर्च चाहिए। गोश्त 1 किलो है और तकरीबन 600 ग्राम जो है ना टमाटर है। टमाटरों के 2-2 पीस करने हैं सिर्फ। टमाटरों के हमने सिर्फ 2-2 पीस करने हैं। बाकी जो सब्ज़ मिर्च है कुछ साबुत डाल लेंगे और कुछ जो है उनके मतलब के बारीक पीसेस कर लेंगे। चूल्हा बनाने के लिए हमें ईंटें चाहिए थी, वो यहाँ पे मुझे नज़र आई थी जब मैं आया था, तो ये हमारे काम आ जाएंगी। आग जलाने के लिए लकड़ियाँ हम घर से लेके आए हैं, मगर वो मोटी लकड़ियाँ हैं, हमें बारीक लकड़ियाँ चाहिए। ये दरख्त किसी वजह से खुश्क हो गया है, तो इसकी हमें बारीक शाखें चाहिए, ये वाली। इन्हें आग ज़रा जल्दी लगती है, तो हमें जो है ना शुरू शुरू में ये शाखें चाहिए होंगी। थोड़ी सी ये तोड़ लेंगे, बाकी की हमारे पास लकड़ियाँ हैं। ये आग जल गई है, अब कढ़ाई रखेंगे चूल्हे के ऊपर और इसमें घी शामिल करेंगे। घी थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होगा क्योंकि हमने पहले चिकन को फ्राई करना है। घी डालने के बाद इसके साथ ही इसमें गोश्त शामिल कर देना है। ठंडे घी में गोश्त शामिल करने का ये फ़ायदा होता है कि कढ़ाई के साथ चिपकता नहीं है आपका गोश्त। वैसे तो कोई हर्ज नहीं है अगर आप गर्म ऑयल में भी या घी के अंदर गोश्त डाल लें। इसे हमने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है और इसके साथ ही इसमें हमने नमक डाल देना है। तो 1 किलो चिकन के लिए 1 टीस्पून हमें नमक चाहिए होगा। तो ये फुल स्पून है, मतलब कि ये चम्मच बड़ा है, तो इसलिए हम जो है ना थोड़ा सा कम डालेंगे। ये तकरीबन 1 टीस्पून बनता है।
ये बड़ा स्पून है इसलिए हमने थोड़ा सा कम डाला है। 1 kg के लिए 1 टीस्पून बहुत होता है नमक। तो गोश्त अब जो है ना फ्राई हो चुका है, इसका कलर चेंज हो चुका है गोश्त का। ये देखिए इसके ऊपर गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। अब एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो निकाल देंगे इसमें से। बस इतना सा हमें घी चाहिए जितना कि नॉर्मली हमें कढ़ाई या कोई सालन पकाने के लिए चाहिए होता है। तो अब इसके अंदर हमने लहसुन और अदरक शामिल करना है, जिसका हमने पेस्ट बना के रखा हुआ है पहले से। लहसुन और अदरक के साथ इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे। ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन जो है ना ख़त्म हो जाए। और अब इसमें टमाटर शामिल करेंगे और ये कुछ सब्ज़ मिर्चें हैं कटी हुई, ये भी इसमें डाल देंगे। टमाटर आपने इस तरह से रख देने हैं, ये स्टीम के साथ पकेंगे। जब ये पक जाएंगे तो इनकी जो स्किन है वो हम रिमूव कर देंगे। थोड़ा सा पानी डाल लेंगे ताकि इसमें स्टीम बने, बस इतना सा। इसे ऊपर से कवर कर देना है और इसे पकने देना है 5 मिनट के लिए। जब इसमें स्टीम पैदा होगी तो इसका जो छिलका है टमाटर का वो अलग होना शुरू हो जाएगा। देखते हैं इसे 5 मिनट के बाद ना। ये है फुट, इसे हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं फुट। आप इसे क्या कहते हैं? वैसे इंग्लिश में इसे कहते हैं स्नैप मेलन। तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आप इसे अपनी मुकामी ज़ुबान में क्या कहते हैं। तो चलिए इसकी चाट बनाते हैं। थोड़ी सी चाट बनाने के लिए हमें चाहिए लीमू या फिर कच्चा कीनो चाहिए खटास के लिए, जो कि इसके ऊपर जो है ना डाला जाता है चाट में। तो यहाँ पे कीनो भी हैं और लीमू भी। हार्ड है थोड़ा, पता नहीं इसमें पानी भी है या नहीं। बस 2 बहुत है। तो अब जो है ना साथ साथ फुट की जो चाट है उसका भी चस्का लेते हैं। फुट के बहुत सारे फ़ायदे हैं, तिब्बी फ़ायदे हैं, जैसा कि टाइफाइड बुखार के बाद नकाहत सी हो जाती है, कमज़ोरी महसूस होती है और खिंचाव आ जाता है आंतों में, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। अमरूद और फुट जो है ना दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। अगर आप इसके तिब्बी फ़ायदे हासिल करना चाहते हैं तो फिर आप इसे बग़ैर किसी चीज़ के इस्तेमाल करें, मतलब कि सिर्फ नमक लगा के इस्तेमाल करें। वैसे लीमू या फिर चाट मसाला या फिर शुगर के साथ भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी चाट कई तरीक़ों से बनाई जाती है और ये खाने में इसका जायका जो है ये हल्का मीठा होता है और थोड़ी थोड़ी खटास होती है इसमें। मैदे के लिए भी ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। लीमू वैसे देखने में हार्ड लग रहे थे, बाकी इसमें पानी है। देसी लीमू है ये, इसकी खटास ज़्यादा होती है। जो चाइना वाले होते हैं उनमें रस ज़्यादा होता है मगर खटास नहीं होती इतनी। हस्बे ज़रूरत इसके ऊपर आप चाट मसाला डाल लें। वैसे अगर शुगर डालने हैं आप लीमू डाल के इसके ऊपर चीनी इस्तेमाल करें तो भी बहुत ज़बरदस्त चाट बनती है। कुदरती फल है, बेहतरीन ज़बरदस्त इसकी चाट बनी है माशाल्लाह। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। ये कुदरती फल बहुत कम लोग खाते हैं मगर ये खाने में बहुत मज़ेदार है। जैसे आपको पसंद हो सिंपल खाएं या फिर चाट बना के इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, ये आपके मैदे को ताकत देगा। तो अब 5 मिनट हो चुके हैं तकरीबन और टमाटर भी हमारे काफ़ी हद तक जो है ना नरम हो चुके हैं। अब इनकी जो स्किन है ये वाली ये उतार देंगे और बाकी जो टमाटर हैं इनकी ग्रेवी बन जाएगी।
तो टमाटरों की स्किन उतारने के बाद आपने इस तरह से टमाटरों को मैश करना है। इसके अंदर, इस कढ़ाई के अंदर इन टमाटरों की ग्रेवी होगी और इसमें कोई चीज़ नहीं जाएगी, दही वगैरह। अगर आप सिंपल से मसालों के साथ कढ़ाई का मज़ा लेना चाहते हैं तो आप शनवारी कढ़ाई बनाएं, इंशाल्लाह ताला ज़बरदस्त बनेगी। और शनवारी कढ़ाई के अंदर ये एक सीक्रेट मसाला होता है। इसके अंदर सफ़ेद मिर्च है, काली मिर्च और ज़ीरा है। ये 3 चीज़ों से बनाया जाता है। अक्सर लोग सिर्फ इसे नमक में बनाते हैं, हालांकि ये मसाला जो है ये बहुत ज़रूरी होता है। तो ये आधा चम्मच इसके अंदर डालेंगे और इसके साथ ही इसमें ये सब्ज़ मिर्चें साबुत पहले हमने कटी हुई भी डाली हैं, तो ये गार्निश के लिए डाली जाती हैं, ये भी इसके अंदर डाल देंगे। और अब आपने इसे पकाना है उतनी देर जितनी आपको ग्रेवी चाहिए हो। इसकी थोड़ी देर भुनाई करेंगे। जब इसके ऊपर ऑयल आना शुरू हो जाएगा तो फिर हम इसे जो है ना उतार लेंगे। कढ़ाई के नीचे से मैंने फ्लेम बिल्कुल ऑफ़ कर दिया था, लकड़ियाँ हटा दी थी और इसे जो है ना कोयलों के ऊपर पकने के लिए रख दिया था ताकि ग्रेवी ना जले। ग्रेवी क्योंकि हमें इसमें कुछ चाहिए थी। तो अब जो हमारी शनवारी कढ़ाई है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल तैयार है। तो इस प्लेट में कुछ पत्ते रखेंगे क्योंकि जो हमारी कढ़ाई है इसके नीचे थोड़ी स्याही लगी हुई है जिससे हमारी प्लेट ख़राब होगी। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार हमारी शनवारी चिकन कढ़ाई तैयार है। आप इसका अंदाज़ा इसकी लुक से लगा सकते हैं। बेहतरीन जो है ना हमारी चिकन शनवारी कढ़ाई तैयार हो चुकी है। उम्मीद करते हैं कि आज की रेसिपी पसंद आई होगी और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी मज़े की वीडियो और रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई रेसिपी और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।